मैंने उसे मना क्यों करा? जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी वो मैं क्यों नहीं कर पाई? सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, शायद मेरी ही खराब चल रही है। शायद मुझ में ही कुछ गलती है। किसी ने मुझे कुछ कहा तो शायद मैं ही गलत हूँ। और ये सेल्फ गिल्ट चलता रहता है। सेल्फ गिल्ट कहीं जगह पर बहुत अच्छा भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द जगह ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। थोड़ा सेल्फ गिल्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंसान की प्रोग्रेस होती है। इंसान अपने आप को देखता है कि मेरे में ये कमी है, तो वो पॉजिटिवली उसको चेंज करता है। बट ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इससे बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं। एंशियसनेस, डिप्रेशन, एक्सेट्रा। तो सेल्फ गिल्ट को कैसे हराया जाए, कैसे ख़त्म करा जाए? सबसे पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है, जिस भी इंसान को देखकर आप सोच रहे हो कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ ख़राब है, तो आपको उसकी लाइफ का बिल्कुल पता नहीं है कि उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो बिल्कुल सच नहीं होता है। एंड जो अगर आपको उसकी सक्सेस दिख रही है कि वो इंसान इतना सक्सेसफुल है, तो आपका टाइम आना भी बाकी है। जितना लेट हो रहे हो इट इज़ ओके, आप मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला है। आपने एक फूल मांगा है तो उन्होंने आपके लिए गार्डन बना रखा है, बस आपको वेट करना है। वेट फॉर द राइट टाइम। सेल्फ गिल्ट होता है, मैंने उसको मना क्यों नहीं करा, मैं ही क्यों नहीं कर पाया, मैं ये नहीं क्यों कर पाया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया, मैं सारे दिन फ़ोन चलाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्या होगा इससे? सेल्फ हार्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं ऐसी थी हूँ, बट आई विल चेंज माई सेल्फ। मैं अब खुद को चेंज करूँगी, देन ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। एक बात सोचो, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, बट तुम्हारी तो जर्नी अभी बाकी है। आप उनको देखकर ऐसे हो रहे हो कि यार मैं क्यों नहीं कर पाई, तो सोचो आपके लिए भगवान ने कितना अच्छा लिख रखा होगा। वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए तो फिर आपको वैसी ही चीज़ें मिलेगी, बट अगर आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरों की सक्सेस को देख के खुश हो, जेलस नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड जितना तुम खुश होगे उतने ही तुम्हारे चांसेस है बहुत कुछ लाइफ में करने के, बिकॉज भगवान सब देख रहा है। उन्हें सब पता है कि आप किसकी सक्सेस पे खुश होते हो, किसकी सक्सेस पे जेलस होते हो। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ गिल्ट की, कि इसे ख़त्म करने का एक ज़रिया है कि तुम हर चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो और खुद को गिल्ट मत दो। अब तुम कहोगे इसी टॉपिक पे तो बात करनी है कि सेल्फ गिल्ट को ख़त्म कैसे करें, तो तुम बोल रहे हो कि मत दो, तो कैसे नहीं दे, आता है तो क्या करें? तो उसके लिए तुम सिर्फ एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने ये गलती करी, हाँ मैं किसी की सक्सेस को देख के ये फील कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाया, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ मैंने उसे मना क्यों नहीं करा। तो आप ये सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी अगर मैं किसी को मना नहीं कर पाया, और अगर जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली थी बट नहीं मिली, दैट डज़ नॉट मीन कि वो आपने छीन लिए। जो आपकी किस्मत में है उसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो बिलीव इन गॉड कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो सेल्फ गिल्ट मत करो, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को एकदम से फोर्सफुली फोर्स करना कि ये करो वो करो, एक दिन में ही चेंज नहीं। अगर आप सालों से एक लूप में हो और आप चाहते हो कि एक दिन में सब सही हो जाएगा, नहीं, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
आपको थोड़ा-थोड़ा खुद पर वर्क करना पड़ेगा। एंड जब आपको वो अचीवमेंट दिखेगी तो सेल्फ गिल्ट आपका सेल्फ लव में बदल जाएगा। जो आप गिल्ट करते हो हर चीज़ का, आपको ऐसा भी लगता होगा जो आप काम कर रहे हो कि आपसे बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इट इज़ ओके। एक चीज़ आप हमेशा ये सोचना, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आप फ़ील कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस एज पर हूँ, उस एज पर बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखना कि कोई बात नहीं, मेरी जर्नी अलग है। मैं इस चीज़ से इंस्पायर करूँगा कि मैं इस एज पर होकर भी मैंने इतने स्ट्रगल्स फेस करे एंड मैं आज इस मुकाम पर हूँ। अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है, तो आप ये सोचो कि मैं एक इंस्पिरेशन बनूँगा कि मैं टॉक्सिक फैमिली में होकर भी आज इतना बड़ा नाम कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, तो आप एक इंस्पिरेशन बनोगे कि हाँ, मेरे पास कोई नहीं था, मैं सिर्फ खुद के साथ था एंड मैंने इतना कुछ कर दिखाया। जो भी खेल है, दिमाग का है। एंड इस चीज़ जो मैंने ये लाइन बोली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सेल्फ गिल्ट को हराने के लिए। आपका पूरा गिल्ट चला जाएगा इससे, जब आप ये सोचोगे कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं और अगर आप बिल्कुल लेज़ी रहते हो, तो आप ये सोचो कि मैं इंस्पिरेशन बनूँगा। ये मत सोचो बहुत लोग आगे चले गए, ठीक है, उनका क्या देखा किसी ने कि हाँ, वो जल्दी सक्सेसफुल हो गए, ओके। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप ये सोचो कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूँगा। मैं उनको बताऊँगा कि मैं भी सेम आपकी जैसे लेज़ी था, इतना लेज़ी कि मैं कुछ नहीं कर पाता था एंड आज मैं यहाँ हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी जितनी ख़राब सिचुएशन आपकी, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं इंस्पिरेशन बनूँगा उन लोगों के लिए जो इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। तो जो आपका सेल्फ गिल्ट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड लास्ट but not the least, trust on God, work on yourself. Thank you for watching and अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड इस वीडियो में क्या अच्छी बात लगी क्या बुरी बात लगी कमेंट डाउन बिलो।